नमस्कार। आज की कहानी है 16 श्रृंगार की सजा कफन। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। पंडित गंगाधर की पत्नी एक पुत्र को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। उस दिन के बाद से गंगाधर ने अपने ऊपर किसी पराई स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ने दी। पंडित गंगाधर ने अपने बेटे देवधर को पाल पोष कर बड़ा किया। पंडित गंगाधर गांव और आसपास के नज़दीकी गांव में हवन, किसी की 13वीं, किसी का मुंडन संस्कार तो किसी का गृह प्रवेश करवाने के लिए हवन किया करते थे। इसी से उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। उन्होंने अपने बेटे देवधर को 11 साल की उम्र में गुरुकुल भेज दिया। देवधर ने गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण की। वेद, शास्त्र, ग्रंथ सभी पढ़े। अब देवधर भी अपनी शिक्षा पूरी कर चुका था। अतः देवधर का समावर्तन संस्कार हुआ और वह शिक्षा पूर्ण करके अपने घर लौट आया। अब से वह भी गंगाधर जी के साथ हवन आदि करवाने जाता था। देवधर 21 वर्ष का हो गया था। अब गंगाधर जी ने उसका विवाह संस्कार कराने की सोची। देवधर के लिए उन्होंने एक संस्कारी और गुणवान कन्या की खोज करना शुरू कर दिया। देवधर बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था। वह सुबह 4 बजे से पहले ही अपने पिता के उठने से पहले उठ जाता, नहा धोकर पिता की सेवा में हाजिर हो जाता, क्योंकि उसे गुरुकुल में गुरु की सेवा करने की आदत पड़ी हुई थी। वह वैसी ही सेवा अपने पिता की भी करने लगा। उनके नहाने के लिए पानी गर्म कर देता, फिर पूजा की सामग्री, जल का लोटा तैयार कर देता। गंगाधर जी अब जब तक अपने दैनिक कार्य निपटाते पूरे घर को साफ सुथरा करके खाना भी बना देता। पंडित गंगाधर ऐसे आज्ञाकारी पुत्र को पाकर धन्य हो गए। फिर दोनों पिता पुत्र भोजन करके गांव में अपने दैनिक कार्यों के लिए निकल जाते और देर शाम तक लौटते। पंडित गंगाधर जी का आसपास के गांव में भी बहुत नाम था। आसपास के गांव के सभी लोग पंडित गंगाधर जी से ही अपने शुभ कार्य करवाते थे। पंडित गंगाधर ने इन सब कार्यों से अच्छी खासी संपत्ति जोड़ ली थी। वह वयस्क लड़के लड़कियों के रिश्ते भी तय करवाते थे, जिससे मोटी कमाई हाथ लगती थी। पंडित गंगाधर ने अपने बेटे की होने वाली दुल्हन के लिए बहुत सारे गहने भी बनवाए थे, जिन्हें वह संजो कर रखते थे। गंगाधर जी की पत्नी तो नहीं थी जो इन सब कार्यों को संभालती, अतः यह सब कार्य भी गंगाधर जी को ही करने पड़ते थे। पंडित गंगाधर जी अपने बेटे के लिए सुयोग्य वधू तलाश कर रहे थे कि एक दिन उनके बचपन के दोस्त पंडित विशंबर नाथ ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए गंगाधर जी से कहा। पंडित विशंबर नाथ जी की एक बेटी थी, सुवर्णा। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही नाजों से पाला था। उनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति तो नहीं थी, परंतु सुवर्णा देखने में बहुत सुंदर और गुणवान थी। रंग ऐसा गुलाबी की जैसे किसी ने दूध में केसर घोल दिया। तीखे नैन नक्श, लंबी कदकाठी, कमर तक छूते लंबे घनघोर घटा से काले बाल। पंडित गंगाधर ने जैसे ही सुवर्णा की फोटो देखी वे उस पर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने अपने बेटे देवधर के लिए सुवर्णा को पसंद कर लिया। सुवर्णा अपने पिता के घर नाजों से पली थी। उसे दुनियादारी की बहुत अधिक समझ नहीं थी। उम्र भी बहुत अधिक नहीं थी। पंडित गंगाधर जी और पंडित विशंबर नाथ ने देवधर और सुवर्णा का विवाह तय कर दिया। देवधर ने जब सुवर्णा को देखा तो वह उसे एक पल के लिए देखता ही रह गया। शादी की तिथि भी तय हो गई। दोनों का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। पंडित गंगाधर जी ने अपनी पुत्र वधू को सोने के गहनों से लाद दिया। सुवर्णा शादी के दिन लाल जोड़े में सोने के गहने पहने किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। देवधर सुवर्णा को जीवन संगनी के रूप में पाकर निहाल हो गया।
देवधर और सुवर्णा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। ससुराल में आकर सुवर्णा के सामने सिर्फ एक ही कठिनाई थी कि उसके ससुराल में कोई स्त्री नहीं थी। सुवर्णा की ना तो कोई ननद थी और ना ही सास। स्त्रियां जो विवाह में शामिल होने के लिए आई थी वह भी विवाह के कार्य निपटाकर अपने अपने घरों को लौट गई। ससुर गंगाधर जी और पति देवधर का व्यवहार सुवर्णा के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण था। सुवर्णा को गहने पहनने का बहुत शौक था। चढ़ावे में मिले गहनों को सुवर्णा काफी देर तक निहारती रही। गहने बहुत ही सुंदर थे, परंतु सुवर्णा को यह पता नहीं था कि यह गहने उसके पास सिर्फ आज के लिए ही हैं। अगले दिन सुबह होते ही देवधर ने अपने पिता के आदेशानुसार सुवर्णा से कहा, सुवर्णा, तुम यह सभी गहने उतार कर मुझे दे दो। मैं इन्हें पिताजी की तिजोरी में रख देता हूँ, क्योंकि मैं और पिताजी सुबह घर से अपने दैनिक कार्यों के लिए निकलते हैं तो वापस घर आते आते हमें शाम हो जाती। कभी कभी तो अंधेरा भी हो जाता है। ऐसे में तुम घर पर अकेली रहोगी। पीछे से कोई चोर आदि आ गया तो गहने चोरी होने का भय है। देवधर ने सुवर्णा से सभी गहने और सोने और चांदी के गहने ले लिए। सुवर्णा के पैरों में पतली सी पायल रह गई। सुवर्णा को अपनी सास की भारी जड़ाऊ पायल बहुत पसंद आई थी, परंतु वह उन्हें जी भर कर देख भी नहीं पाई। देवधर ने सारे गहने समेट कर तिजोरी में रख दिए। देवधर ने सुवर्णा को समझाते हुए कहा, देखो, अगर हमारे पीछे से कोई पुरुष घर में आता है तो उसे घर के अंदर मत आने देना, बाहर से ही वापस भेज देना। दिन भर तुम घर में अकेली रहोगी। हमें तुम्हारी चिंता रहेगी। तुम्हारी सुरक्षा की खातिर कह रहा हूं, कोई भी परपुरुष घर में दाखिल ना हो, यह तुम अच्छे से ध्यान रखना। अगले दिन से देवधर अपने पिता के साथ रोजी रोटी के लिए निकल जाता। सुवर्णा घर में अकेली बोर होती रहती। घर के सभी कार्य निपटाकर उसका मन होता कि वह खुद को सजाए सवारे, परंतु गहनों के बिना कैसा श्रृंगार। वह एक से बढ़कर एक खूबसूरत साड़ी पहनती, परंतु गहनों के बिना श्रृंगार अधूरा ही लगता। एक दो बार उसने देवधर से कहा कि उसे कुछ गहने पहनने को दे दे, क्योंकि अगर गहने पहनने ही नहीं तो बनवाई किस लिए दे। देवधर ने सख्त लहजे में सुवर्णा को मना कर दिया और कहा, बिना पिताजी की इजाजत के उन गहनों को कभी हाथ भी मत लगाना। करवा चौथ का त्योहार था। सुवर्णा घर में अकेली थी। दरवाजे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दस्तक दी। वह दूसरे गांव से आया था। गंगाधर जी से मिलना चाहता था। सुवर्णा ने बुजुर्ग व्यक्ति को बाहर से ही मना कर दिया कि ससुर जी घर में नहीं, शाम तक लौटेंगे। आप या तो देर शाम को आना या फिर कल सवेरे जल्दी आ जाना। किंतु बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, वह दूसरे गांव से आया है और बहुत थक गया है। अब तो वह गंगाधर जी से मिलकर ही जाएगा। दोबारा आने की उसमें हिम्मत नहीं। बुजुर्ग के बार बार मिन्नतें करने के बाद सुवर्णा ने उस बुजुर्ग को घर के अंदर बुला लिया। वह बुजुर्ग व्यक्ति आंगन में अमरूद के पेड़ के नीचे कुर्सी डालकर बैठ गया और गंगाधर जी का इंतजार करने लगा। सुवर्णा ने बुजुर्ग व्यक्ति को पानी पिलाया और अतिथि सत्कार के अनुसार खाने के लिए भी पूछा, परंतु बुजुर्ग व्यक्ति ने धन्यवाद कहते हुए मना कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति वहीं बैठा रहा। सुवर्णा ने घर के अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगा ली और वह करवा चौथ की कहानी सुनने के लिए तैयार होने लगी। पूरा श्रृंगार कर लिया। आज उसने लाल साड़ी पहनी थी, परंतु 16 श्रृंगार गहनों के बिना अधूरा लग रहा था। सुवर्णा ने तिजोरी की चाबी निकाली और गहने निकाल कर पहन ली। गहने पहनकर वह बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर दुगनी चमक आ गई। सुवर्णा बहुत सुंदर लग रही थी। अपनी मृतक सास की पायल तो उसके दिल में बसती थी। सुवर्णा सारे गहने पहनकर 16 श्रृंगार करके तैयार हो गई। तभी दरवाजे पर गंगाधर और देवधर ने दस्तक दी। घर के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति को बैठा देख पिता पुत्र क्रोध की अग्नि में जल उठे। क्रोध पर काबू करते हुए गंगाधर बुजुर्ग व्यक्ति से मिले। काम की जानकारी लेकर उन्हें विदा कर दी। सुवर्णा ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला वह शर्मा गई। वह सोच रही थी कि आज तो देवधर उसे देखता ही रह जाएगा। वह स्वर्ग की अप्सरा से भी अधिक सुंदर लग रही थी, परंतु देवधर के माथे पर त्योड़ियां चढ़ी थी। गहनों से सजी सुवर्णा को देखकर तो देवधर के गुस्से की ज्वाला और भी भड़क उठी।
उसने आव देखा न ताव। सुवर्णा पर लात गुस्सों की बरसात कर दी। सुवर्णा दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि वह आज के बाद कभी इन गहनों को हाथ नहीं लगाएगी। परंतु देवधर इतना अधिक गुस्से में था कि उसने सुवर्णा की एक न सुनी। सुवर्णा गर्भ से थी, यह बात वह देवधर को आज करवा चौथ के दिन बताना चाहती थी, परंतु वह वक्त आता इससे पहले ही सुवर्णा को देवधर ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इतनी अधिक मारपीट होने के बाद सुवर्णा सहम गई। जैसे तैसे करके उसने खाना बनाया, परंतु रात होते ही उसे तेज बुखार हो गया। देवधर ने उसके पेट में भी लात मारी थी, जिसकी वजह से उसका गर्भपात हो गया। सुवर्णा अंदर कमरे में पीड़ा से तड़फ रही थी। देवधर ने जब उसका यह बुरा हाल देखा तो उसका गुस्सा भी शांत हो चुका था। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देवधर जल्दी से जाकर डॉक्टरनी को बुला लाया, परंतु डॉक्टरनी ने सुवर्णा को बचाने में अपने आप को नाकामयाब पाया। कुछ ही पलों बाद सुवर्णा ने दम तोड़ दिया। अब देवधर के पास सिर पीट कर रोने के सिवा और कुछ नहीं था। सुवर्णा को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाने लगा। आज फिर उसे वही लाल साड़ी पहनाई गई, सुहागन की तरह सजाया गया। देवधर ने सारे गहने तिजोरी से निकालकर काकी के हाथ में रख दी। काकी जानती थी कि सुवर्णा के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किया गया। देवधर को गहने वापस करते हुए बोली, बेटा अब इन गहनों का क्या होगा? सुवर्णा इन गहनों का क्या करेगी? वह तो स्वर्गलोक जा रही, इन्हें अपने साथ कैसे लेकर जाएगी? बेटा कफन में जेब नहीं होती। देवधर अपने किए पर पछता रहा था और फूट फूट कर रो रहा था। अपने क्रोध में उसने अपने प्राणों से प्यारी पत्नी को मौत की नींद सुला दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।